हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अब हम सहकारी समितियों के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो आप बने रहिए हमारे साथ। भारत में सहकारी समितियों का आरंभ वर्ष 1904 में फ्रेडरिक निकल्सन द्वारा सहकारी समिति की स्थापना के स्थान पर हुआ के साथ हुआ। पाँचवीं वर्ष वार्षिक योजना में कहा गया था कि सहकारी समितियां आपसी योजना की प्रेरणा में सिद्धांतों को स्थानीयकरण को प्रदर्शित करती हैं। भारत में 6 जुलाई 2021 को सहकारी मंत्रालय की स्थापना हुई। 2011 97 संविधान संशोधन अधिनियम सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थिति संरक्षण प्रदान करता है। इस विधेयक में संवैधानिक 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे, जैसे कि इसने सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया। अनुच्छेद 19 इसमें बढ़ावा देने के लिए इसने एक नए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को जोड़ा। अनुच्छेद 43 ख इसने संविधान में एक नया भाग 9 ख जोड़ा, जिसका नाम सहकारी समिति। अनुच्छेद 43 य ग य ज्ञ और ज 243 य ध संवैधानिक प्रावधान। संविधान के भाग 9 ख में सहकारी समितियों की संबंधित निम्नलिखित प्रावधान दिए गए। सहकारी समितियों की संस्थापना। राज्य विधायिका सहकारी समितियों के नियमन और नियमन समापन के लिए प्रावधान करती है। अनुच्छेद 43 य 6 बोर्ड के सदस्यों में इसके पदाधिकारियों की संख्या शर्तें 243 य ट विधानमंडल द्वारा तय किए गए संख्या के अनुसार बोर्ड के निदेशक होंगे, लेकिन किसी सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 से ज़्यादा नहीं होगी। बोर्ड के निर्वाचन सदस्यों के निर्वाचन काल करके इसके पदाधिकारियों का कार्यकाल निर्वाचित तिथि में 5 वर्ष के लिए होगा और ऐसे निकाय द्वारा बोर्ड के कार्यकाल अनुच्छेद 243 य की समाप्ति से पहले बोर्ड का चुनाव किया जाएगा, जिसे राज्य विधायिका द्वारा तय किया जाएगा। पदों का आरक्षण, यानी प्रत्येक सहकारी समिति के बोर्ड में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट और महिलाओं के लिए 2 सीट आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा, यानी प्रधान राज्यमंडल करेगा। सहयोजित सदस्य, यानी राज्य विधायिका बोर्ड के सदस्य के रूप में बैंकिंग, प्रबंध, वित्त आदि के क्षेत्रों में अनुभव रखने वाले व्यक्तियों के संयोजन का नियम बना सकता है, जिसकी संख्या मतदान के अधिकार के बिना 21 निदेशकों के अतिरिक्त 2 से अधिक नहीं होगी। बोर्ड का विघटन एवं निलंबन तथा अंतरिम प्रबंधन। अनुच्छेद 243 य किसी भी बोर्ड को 6 माह से अधिक समय तक विघटित या निलंबित नहीं रखा जाएगा। सहकारी बैंकों के मामले में बहुराज्य सहकारी बैंकों के अलावा यह अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है। ऐसे किसी भी सहकारी समिति के बोर्ड को अधिग्रहित नहीं किया जाएगा, यह उन्हें निलंबित नहीं रखा जाएगा। यहाँ कोई सरकारी हिस्सेदारी या ऋण, वित्तीय सहायता या सरकार द्वारा कोई गारंटी नहीं है। सहकारी समितियों के खाते का आरक्षण। अनुच्छेद 243 य राज्य विधानमंडल सहकारी समितियों के खाते को अनुरक्षण तथा हर वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार खाते के आरक्षण का नियम बनाएगा। वित्तीय वर्ष के 6 महीने के भीतर अपराध व दंड। अनुच्छेद 243 य राज्य विधानमंडल सहकारी समितियों के अपराधों के लिए कानून बना सकती है। ऐसे में अपराधों के लिए सजा तय कर सकता है, जैसे किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर राज्य के कानून के तहत जारी किए गए आदेश की अवज्ञा करता हो। कोई भी नियोजन जो बगैर किसी पर्याप्त कारण के अपने कर्मचारियों में ली गई धनराशि 14 से 29 दिनों के भीतर सहकारी समिति के लिए जमा नहीं करता। बहुराज्य सहकारी समितियों के इन कानून का कार्यान्वयन। अनुच्छेद 243 है। इस खंड के प्रावधान बहुराज्य सहकारी समितियों पर लागू होते हैं और केंद्र सरकार के दायरे में आते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में कानूनों का क्रियान्वयन। 243 य द इस खंड के प्रावधान केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होंगे, लेकिन राष्ट्रपति पर निर्देश दे सकते हैं। इस भाग की कोई खास प्रावधान किसी केंद्रीय क्षेत्र या उसके भाग पर लागू नहीं होते।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। इस टॉपिक का पूरा सेक्शन आपको एक ही वीडियो में मिल गया। थैंक यू।